हेलो एवरीवन, आई श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई अकेडमी। प्यारे बच्चों, आज फिर से हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वापस हाजिर हुए हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला दो टॉपिक को पढ़ा था। एक पहला टॉपिक हमारा था, सबसे पहला सेक्शन फार्मूला, और दूसरा टॉपिक को हमने पढ़ा था मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है ना? सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला, इन दो टॉपिक का डिस्कशन हम लोगों ने किया था कि सेक्शन फार्मूला क्या है। जब कोई एक लाइन सेगमेंट ए बी लाइन सेगमेंट को कोई पी नाम का पॉइंट उसको किसी एक प्लेस पे क्या करता है, कट करता है। बाय उसके एक पॉइंट को अगर वहां से क्या कर रहा है, कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो AP इज टू PB में एक रेशियो में क्या होता है, वो कट करता है। तो इस पे P का XY कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम लोग यूज किए थे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये फॉर्मूला हमने यूज किया था। उसके बाद हम लोग आए थे कि इसके बेसिस पर हम लोगों ने मिड पॉइंट फॉर्मूला की कहानी को समझा था कि मिड पॉइंट अगर क्या है, आपके सामने ए बी नाम का दो पॉइंट्स एंड पॉइंट्स है और ये सी नाम का मिड पॉइंट्स है, तो सी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं। इन केस ऑफ मिड पॉइंट्स आपने सी कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले थे, x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू। मीन्स ये आपका देगा x कोऑर्डिनेट्स और ये देगा आपका y कोऑर्डिनेट्स। तो ये फॉर्मूला के बेसिस पर हम लोगों ने बातों को समझा था, और इसके पीछे कैसे ये आया हमारे मतलब ये फॉर्मूला कैसे बना, कैसे हम लोगों ने इसको प्रूफ किया था। अब इसके लेवल के क्वेश्चन हम लोग करना चाहते हैं, ताकि ये फॉर्मूला का यूज हमें कहाँ कहाँ पे होता है, कैसे सॉल्व करना, उसके बारे में देखेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन कुछ हैं इससे जुड़े हुए, उसको करेंगे सॉल्व। तो आते हैं हम लोग और सॉल्व करेंगे इसके क्वेश्चन को। क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहला सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेंगे, थ्री कंजिक्यूटिव वर्टिसेस क्या दिया हुआ है, थ्री कंजिक्यूटिव कंजिक्यूटिव वर्टिसेस, थ्री कंजिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम आर -2 -1 1 0 and 4 3 4 3। find the fourth vertex, find the find the fourth vertex, find the fourth vertex। चलिए देखते हैं यहाँ पे, थ्री कंजिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम आर -2 -1 1 0 एंड 4 3। फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स। तो हमने क्या करना है, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेना है। सो दिस इज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या एक पैरेललोग्राम है, और आप देखेंगे यहाँ पे कि ABCD एक पैरेललोग्राम में ए का वर्टेक्स क्या दिया है, डेट इज -1 -2 -1। बी का वर्टेक्स हम लोग लेंगे 1 0 मान लेंगे, सी का वर्टेक्स 4 3। तो आपसे पूछ रहा फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स, इस ये वर्टेक्स पूछ रहा है, इसको आप मान लीजिए एक्स वाई। तो एक्स वाई हमने इसको किया। चलिए यहाँ पे देखिए ध्यान से कि फोर्थ वर्टेक्स निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात यहाँ पे कि ओ पॉइंट पे हमारे पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो हम लोग ओ पॉइंट पहले निकाल लेते हैं, ठीक है ना। एज गिवन लेट, मान लेते हैं लेट ए -2 -1, बी 1 0 एंड सी 4 3 बी द थ्री वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। और ये भी मानते हैं लेट डी एक्स वाई बी द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, हमने मान लिया। चलिए अब क्या है कि ओ पॉइंट के वर्टेक्स निकालते हैं, ओ पॉइंट के हमारे ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या आ रहे हैं, तो कहता है कि ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लोग कैसे निकालेंगे, तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है ना। तो ओ क्या करेंगे, -2 + 4/2 करेंगे। उसके बाद
3 - 1/2 करेंगे, ये आपका x कोऑर्डिनेट देगा, ये y, और करिए o, -2 + 4 2/2 मिलेगा, और 3 - 1 2/2 मिलेगा। कट के आपको मिला यहाँ पे O11, क्या मिला? O11। तो आपके सामने है O11, यानी कि हमें O पॉइंट पे जो x कोऑर्डिनेट मिला वो 1 है, y भी क्या है? 1 है। चलेंगे आगे। नाउ देखिए ध्यान से यहाँ पे कि हमने ए और सी दो वर्टेक्स जो है अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ने से हमें डायगोनल मिल गया था, और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। जो लेंथ ये वही लेंथ ये है, सो ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो उसका मिड पॉइंट निकालिए, और सेम वही ओ मिड पॉइंट डीबी का भी मिड पॉइंट हो जाएगा। तो आप क्या करने वाले हैं? डीबी, तो ये डीबी में ओ मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं कि आपको दिया हुआ है कि डीबी, डीबी में आप जो मिड पॉइंट ओ निकालने वाले हैं वो ओ क्या हो जाएगा? वो ओ हो जाएगा x + 1/2, और दूसरा क्या है? y + 0/2 इक्वल टू ओ, आपको 1 1 मिला है। तो ये इस तरीके से आप मिड पॉइंट निकाल रहे हैं डीबी का, तो ये मिला, और ये वाला मिड पॉइंट आपको 0 1 1 दिया हुआ है। तो आप देखें ना, देख रहे हैं यहाँ पे कि ये ओ दोनों का ये आपका जो है पॉइंट है, और ये टर्म आपको इससे इक्वेट करना पड़ेगा। सो x + 1/2 इक्वल टू 1, यहाँ से आपको मिलेगा x + 1 इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से 1 मिल गई आपको। आगे चलेंगे, और y + 0/2, अब इस y को y कोऑर्डिनेट से इक्वेट करिए इक्वल टू 1, सो y + 0 इक्वल टू मिला 2, y इक्वल टू क्या मिल गया? 2। तो देखिए x इक्वल टू 1 मिला, y इक्वल टू 2 मिला, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 मिला है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे कि डी पॉइंट का वर्टेक्स क्या होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 10 वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ पॉइंट डी, पॉइंट डी का वर्टेक्स क्या होने वाला है? तो वो होगा आपका एक्स वाई। अब डी पॉइंट का वर्टेक्स एक्स का वैल्यू क्या मिला आपको? 1 मिल गया, एक्स का वैल्यू मिल गया है 1, तो आप एक्स के प्लेस पे 1 रख देंगे, और वाई का वैल्यू क्या मिला है? 2 मिल गया, तो वाई के प्लेस पे आपने 2 रखा। तो आपको जो वर्टेक्स, फोर्थ वर्टेक्स, वर्टेक्स का जो आपको कोऑर्डिनेट्स ढूंढना था वो क्या हो जाएगा? D12, क्या हो जाएगा? D12। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखा है, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगली कहानी को देखते हैं, समझते हैं। ये वाली कहानी हो गई। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले वाले क्वेश्चन की अगली कहानी को ध्यान से देखेंगे, उसे सॉल्व करेंगे फिर से। चलिए अगले क्वेश्चन कह रहे हैं हमारे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कह रहे हैं find the length, find the length of the medians, of the medians of a triangle ABC having vertices at A0 - 1, 0 - 1, B21 एंड C03। देखेंगे यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहा? फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी हैविंग वर्टिसेस एट ए बी एंड सी। तो लेंथ ऑफ द मीडियंस पूछ रहा है, तो मीडियंस का लेंथ चाहिए। जरा ध्यान से आप देखेंगे फिगर को तो आपको समझ में आएगा कि अगर मैंने एक ट्रायंगल एबीसी नाम का लिया है, तो हमारे 3 वर्टिसेस क्या दे दिए हैं? तो हमारे एक वर्टिसेस हो जाएंगे, ए को 0 - 1, बी लिया गया है 2 1, और सी वर्टेक्स आपके हैं 0 और 3। ठीक है ना? मीडियंस किसको बोलते हैं? तो ये अगर आपने बीसी एक साइड लिया है, तो बीसी साइड पे आपको एक मिड पॉइंट लेना पड़ेगा। तो आपने डी नाम का मिड पॉइंट लिया, और अप डी यानी कि ये बीसी साइड के अपोजिट में वर्टेक्स कौन है? ए। तो ए वर्टेक्स से डी पॉइंट को आप जोड़ेंगे, तो ये ए डी जो आपको मिला, ये ए से डी तक का जो आपको डिस्टेंस मिलेगा, दिस इज द मीडियंस। ठीक है ना? तो आपको बोल रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस, आपको ये ए डी का लेंथ पूछ रहा है कि ये अपोजिट साइड के जो मिड पॉइंट है डी,
और अपोजिट वर्टेक्स ए पॉइंट से जोड़ने वाले जो लाइन है एडी, एडी का लेंथ क्या होगा? तो एडी का लेंथ तो आप तब निकालेंगे जब डी का वर्टेक्स डी का कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो डी के कोऑर्डिनेट्स को आप एक्स वाई मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आप एक काम किए हैं कि लेट डी बी द, डी बी नहीं, डी एक्स वाई बी द मिड पॉइंट्स ऑफ, मिड पॉइंट्स ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ बीसी, बीसी का मिड पॉइंट है तो आपने एक्स वाई लिया है। देखेंगे जरा ध्यान से कि अगर आपने डी जो है बीसी का मिड पॉइंट है, अगर डी बीसी का मिड पॉइंट है तो एक्स वाई की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। तो कैसे निकालेंगे आप? तो डी एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखेंगे आप डी एक्स के प्लेस पे आपका हो जाएगा 2 + 0/2 और y के प्लेस पे 1 + 3/2। आपको डी कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गया? 2/2 1 और 3 + 1 4/2 2 मिल गया। तो आपको डी पॉइंट्स मिला है 1 2 और आप ए डी का लेंथ निकाल लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ लेंथ ऑफ मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन। तो क्या हो जाएगा? फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस। तो पहले आप निकाल लेंगे एडी का वैल्यू। तो एडी का वैल्यू क्या हो जाएगा? एडी का लेंथ आप निकालने जा रहे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। देखेंगे ध्यान से यहाँ पे x2 - x1, तो x2 - x1 क्या है? तो आपको x2 मिला है 1 और x1 क्या है? ए पॉइंट, ए का वर्टेक्स कहाँ है? देखिए ध्यान से, ये रहा आपका ए का वर्टेक्स। तो क्या हो जाएगा? 1 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y2 क्या है? 2, y1 आपका क्या हो जाएगा? -1। सो माइनस माइनस प्लस 1, उसका स्क्वायर कर देंगे आप। तो आपको मिलेगा यहाँ पे 1 - 0 का स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 मिलेगा, 2 + 1 3 का स्क्वायर 9 मिल जाएगा। सो रूट अंडर 10, रूट अंडर 10 यूनिट्स आपको क्या हो गया? ये इस ट्रेंगल का मीडियंस मिला एडी का, एडी मीडियंस का आपको क्या मिल गया? लेंथ मिल गया, ठीक है ना। सो लेंथ ऑफ मीडियन एडी, एडी मीडियन का लेंथ निकल गया। ऐसे इस तरीके से आप अगर बाकी के जो मीडियंस हैं, जैसे ये है बी ई पॉइंट ले लेंगे आप, तो इसका लेंथ निकाल सकते हैं। सेम तरीके से आप निकाल सकते हैं सी एफ का पॉइंट निकाल, सी एफ का डिस्टेंस मीडियंस निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये और ये दोनों निकाल सकते हैं। इसको मैंने बताया कैसे निकालना। वैसे ही आप दोनों से मिड पॉइंट इसका निकाल लेंगे और जो मिड पॉइंट मिलेगा उसे डिस्टेंस फॉर्मूले से आप बी का लेंथ निकाल लेंगे। सेम तरीके से आप क्या करने वाले हैं, ये जो है एफ जो है ए बी का मिड पॉइंट से है, तो इसके कोऑर्डिनेट से और सी के कोऑर्डिनेट से आप सी एफ का डिस्टेंस निकालेंगे, तो बाकी के मीडियंस भी आप निकाल सकते हैं। तो ये प्रोसेस है, एक मैंने बताया करके, ठीक है ना। बाकी आप कर लेंगे। चलिए, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन हमारी अगली कहानी को बताएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगले क्वेश्चन की कहानी क्या कह रहा है, जरा उसको देखें, अगले क्वेश्चन की कहानी को। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन हमारा है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस, find the distance of the point, find the distance of the point 1 2 from the midpoint, from the midpoint of the line segment joining the points, joining the points 6 8 and 2 4. Find the distance of the points 1 2 from the midpoint of the line segment joining the points A. चलिए देखिए ध्यान से यहाँ पे कि आपसे कहा गया है कि A का कोऑर्डिनेट आप मान लीजिए 6 और 8 है, B का कोऑर्डिनेट आप ले लेंगे यहाँ पे 2 और 4 है। अब ये दोनों कोऑर्डिनेट्स A पॉइंट और B पॉइंट का मिड पॉइंट कहीं ना कहीं आएगा P नाम का, ठीक है ना। अब कहता है यहाँ से ये कोई एक पॉइंट कहीं और आप ले लीजिए Q नाम का, जो आपको दिया है 1 2। तो ये इन दोनों, ये ए बी पॉइंट का जो डिस्टेंस, उसका मिड पॉइंट जो बनेगा वहां से Q पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, वो क्या हो जाएगा। तो बहुत आसान है,
अगर आपको P का कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए, अगर आपने P का कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया तो PQ का डिस्टेंस भी आप आराम से निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दम नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपने माना लेट पॉइंट्स A 6, 8 एंड B 2, 4, ठीक है ना। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला का आप यूज करेंगे। बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी एक्स वाई। पी का पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, पी एक्स का वैल्यू निकालने के लिए x1 प्लस x2/2 करने वाले हैं, और y का वैल्यू निकालने के लिए y1 प्लस y2/2 करने वाले हैं। सो पी x1 क्या है आपका 6, x2 क्या है 2, 6 प्लस 2/2 करिए, यहाँ पे y1 प्लस y2 8 प्लस 6/8 प्लस 4/2 करिए, 8 प्लस 4/2 क्या मिलेगा आपको, p इंटू 6 प्लस 2 8/2, 4 मिला यहाँ पे, 8 प्लस 4 12/2 6 मिला। तो आपको क्या मिल गया, p पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स 4, 6। चलिए ध्यान से, आपको p पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स मिला है यहाँ पे 4 और 6, और दूसरा है q पॉइंट 1, 2। इन दोनों का डिस्टेंस पूछ रहा pq। तो pq का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप, बहुत आसान है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर दीजिए। अब x2 किसी को मान लीजिए x2, इसको मान लिया x2, सो 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस ये y2, सो 2 माइनस 6 का स्क्वायर कर दीजिए। क्या मिला यहाँ पे, 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर मिलेगा, 2 माइनस 6 माइनस 4 का स्क्वायर मिलेगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस 16 रूट अंडर क्या मिला 25, बाहर मिला आपको 5 यूनिट्स। क्या मिलेगा आपको, तो आपसे पूछा था कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ये फ्रॉम द दिस पॉइंट का मिड पॉइंट से, तो क्या मिलेगा आपको आंसर 5 यूनिट्स। मीन्स PQ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 5 यूनिट्स। आई बात समझ में। तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन की कहानी भी आपके समझ में आ गई। अब अगले क्वेश्चन की कहानी पे आते हैं, अगले क्वेश्चन की कहानी को समझते हैं। देखिए जरा ध्यान से, अगले क्वेश्चन हमारे कुछ कह रहे हैं और उसकी बातें समझेंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे। बिकॉज जितने भी क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक से जुड़े होंगे वो इसके फॉर्मूला बेसिस पर ही होंगे, थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन डिटरमाइन द रेशियो determine the ratio in which determine the ratio in which the point p the point p m6 divides the join of a minus 4, 3 and b 2, 8. Also find the value of a। चलिए देखेंगे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिटरमाइन द रेशियो इन विच पॉइंट PM6 डिवाइड द जॉइन ऑफ द a माइनस 4, 3 एंड b 2, 8। चलिए तो बहुत एक गिवन में कुछ दे रखा है, क्या दिया है, तो पॉइंट PM6 जो है वो डिवाइड करने वाला है किसको, a को -4, 3 को और b को 2, 8 को, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कहानी ऐसा कुछ बन रहा है कि अगर ये ए बी नाम का दो पॉइंट हमने लिया है, तो इस ए बी नाम के पॉइंट पे पी नाम का कोई एक पॉइंट है, और ए का जो कोऑर्डिनेट्स है -4, 3 है, और बी का कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, 8, ठीक है ना। ए का कोऑर्डिनेट्स है -4, 3, बी का है 2, 8। पी पॉइंट पे जो हमारे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो M6 है। तो कहता है कि M6 दिया है, सॉरी एम वैल्यू ऑफ एम, तो यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ, हाँ। तो कहता है कि हमें यहाँ पे PM6 दिया है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। एम का वैल्यू क्या हो जाएगी, ये मुझे एम का वैल्यू चाहिए, बाय मिस्टेक ये लिख दिया, एम का वैल्यू चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए कोऑर्डिनेट्स और बी कोऑर्डिनेट्स दिया है और मुझे वैल्यू चाहिए एम का। तो कितना सिंपल लगता है कि अगर आप देखेंगे कि PM6 ए बी के बीच का मिड पॉइंट ऐसा है या नहीं है, कुछ बताया नहीं है दूर दूर तक। तो हम मान लेते हैं कि ए से पी तक का जो डिस्टेंस है वो के मान लीजिए, और पी बी को 1 मान लीजिए, कि मतलब पी नाम के पॉइंट ने ए बी को k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सो हम मानेंगे लेट पॉइंट लेट
point P divides AB in the ratio K is to 1, K is to 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, K is to 1 के रेशियो में इसको डिवाइड करने वाले हैं। तो देखेंगे ध्यान से कि हमारा M जो होगा वो K हो जाएगा और N जो होगा वो 1 हो जाएगा। तो हमारे इसमें कौन से वैल्यू दिए हुए हैं, देखिए ये वैल्यू हमें M, ध्यान से देखेंगे आप कि ये M है और ये 6 है। तो अगर मैं यहाँ पे ये जो है M इज टू K इज टू 1 की बात कर रहा था, तो हमें अगर मैं X का पोर्शन पकड़ लूँ, ठीक है ना, X कोऑर्डिनेट्स का, तो मुझे क्या मिलने वाला है, तो X इक्वल टू होता है ना, X इक्वल टू MX2 प्लस NX1 बाय M प्लस N, ठीक है। चलिए, तो M का वैल्यू क्या है, M का वैल्यू आपने K माना है, तो क्या हो जाएगा K इंटू X2, X2 क्या है, X2 क्या दिया हुआ है, X2 आपको दिया हुआ है यहाँ पे 2 और NX1, N आपका 1 है और X1 क्या है -4 अपॉन M प्लस N मीन्स K प्लस 1 और यहाँ पे आपका X, और X के प्लेस पे देखिए आपको यहाँ पे M दिया है, तो आपने यहाँ पे M लिखा। अब देखिए M इक्वल टू क्या हो जाएगा 2K माइनस 4 बाय K प्लस 1 मिलेगा। तो आपको तो M का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, M का वैल्यू चाहिए। इसको हम लोग यहीं पे अगर छोड़ दें तो आगे जरा बढ़ें तो यहाँ से हम लोग M का वैल्यू निकाल पाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे X का वैल्यू निकालने के लिए सेक्शन फार्मूला यूज किया, और वैसे हमने यहाँ पे Y का वैल्यू निकालने के लिए कर सकते हैं ना कि My2 प्लस NY1 अपॉन M प्लस N। तो Y हमें दिया हुआ है 6, तो यहाँ लिख दिया 6, M क्या है K और Y2 क्या दिया है 8 प्लस N क्या है 1 और y1 क्या दिया है 3 अपॉन M प्लस N K प्लस 1 करेंगे। ये K प्लस 1 6 से मल्टीप्लाई होके क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, ये 8K प्लस 3। अब देखिए 6K प्लस 6 इक्वल टू 8K प्लस 3, जब इसे सॉल्व करेंगे सो 6K माइनस 8K इक्वल टू 3 माइनस 6 मिलेगा। तो यहाँ से -2K इक्वल टू -3, सो K का वैल्यू क्या मिला हमको 3/2, K का वैल्यू क्या मिला 3/2। तो रेशियो क्या था, रेशियो था, बोला था क्या डिटरमाइन द रेशियो, रेशियो चाहिए था कौन से रेशियो में काटेगा। तो पहले रेशियो क्या हो जाएगा, तो K/1, तो K है हमारा 3/2/1, तो 3:2 रेशियो में काटेगा। तो हमें K का वैल्यू क्या दिख रहा है, तो K का वैल्यू हमें 3/2 मिल गया है, और जिस रेशियो में काट रहा है वो रेशियो क्या बनेगा 3:2, क्या रेशियो बनेगा 3:2। तो रेशियो कौन से रेशियो में काट रहा है, तो 3:2 रेशियो में काट रहा है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए था M का वैल्यू, पूछा था ना लास्ट में फाइंड द वैल्यू ऑफ M, तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू K क्या मिला है 3/2, तो 3/2 माइनस 4 अपॉन 3/2 प्लस 1 करिए, 2 से 2 कट गया, तो 3 माइनस 4 बाय यहाँ पे 3 प्लस 2/2 करेंगे, तो -1 इंटू 2 अपॉन यहाँ पे 3 2 5, सो यहाँ पे मिलेगा आपको -2/5। के का M का वैल्यू क्या मिल गया, M इक्वल टू -2/5, M मिला आपको -2/5 और रेशियो मिला आपको 3:2। तो वो हमें जो एक पॉइंट दिया गया PM6, वो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाले लाइन को कौन से रेशियो में काटेगा 3:2 रेशियो में काटेगा। और M का वैल्यू क्या होगा, सो M का वैल्यू हो जाएगा -2/5, तो -2/5 इज द वैल्यू ऑफ M। चलिए, तो ये वाली कहानी भी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगली कहानी पे चलते हैं। हमारी अगली कहानी की कौन सी बातें हमें जाननी चाहिए उसको देखेंगे। चलिए, तो अगली कहानी पे आ जाइए। आगे वाली कहानी पे हम लोग आते हैं। हमारी आगे वाली कहानी क्या है देखेंगे यहाँ पे, डिटरमाइन, यहाँ भी क्वेश्चन कुछ वैसा ही लग रहा है। डिटरमाइन द रेशियो, डिटरमाइन द रेशियो इन विच, determine the ratio in which the point -6a divides -6a divides the join of the join of
A, it is -3 1 and B -8 9. Also find the value of A. चलिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, डिटरमाइन द रेशियो। यहाँ भी सेम क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका कोई पॉइंट का नाम दिया नहीं, तो लेट पॉइंट कौन सा है, P मान लीजिए P -6A, और जो कि क्या करने वाला है, इज डिवाइडिंग, कौन से किसको डिवाइड कर रहा है, A -3 1 को और B -8 9, इन दोनों पॉइंट को। तो यानी कि हम देखेंगे यहाँ पे पॉइंट A है, दिस इज पॉइंट B, और ये पॉइंट P है जो -6A कोऑर्डिनेट्स के साथ है। A पॉइंट आपका -3 1 है और B पॉइंट आपका -8 और 9 है, -8 और 9, -8 और क्या है 9। चलिए तो देखेंगे ध्यान से यहाँ पे कि हमें A का वैल्यू भी चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें A का वैल्यू भी चाहिए और रेशियो भी चाहिए। तो हमने माना कि लेट पॉइंट P -6A divides the join of A -3 1 and B -8 9 in the ratio K:1 रेशियो में काट रहा है। तो हमने बोला कि ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन को K:1 रेशियो में काट रहा है। तो हमारा M का वैल्यू K हो जाएगा और N का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो चलेंगे यहाँ पे जरा देखेंगे ध्यान से, आपको X का कुछ ना कुछ वैल्यू दे रखा है। तो x का वैल्यू क्या दिया, -6। तो आप क्या करने वाले हैं, अब आप करने वाले हैं x = mx2 + nx1 अपॉन m + n। ऐसा क्यों किया आपने, क्योंकि आपको x का वैल्यू दे रखा है, तो x के वैल्यू से आप क्या निकाल लेंगे, आप निकाल लेंगे x के वैल्यू से आप रेशियो निकाल लेंगे, k का वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो x दिया आपको -6, m क्या है k, x2 क्या है, x2 इज -8 प्लस n इज 1 and x1 is it is -3 अपॉन m + n मीन्स k + 1 करेंगे। इसको इधर लेके आइए, -6 × k + 1 इक्वल टू यहाँ पे -8k -3, सो -6k -6 इक्वल टू -8k -3। अगर आप इसको उठा के लेफ्ट साइड लेके आते हैं, यू विल गेट हियर -6k + 8k इक्वल टू -3 + 6, आपको मिला यहाँ पे 2k = 3। सो k = 3/2, k का वैल्यू क्या मिल गया आपको, 3/2 मिल गया। तो k का वैल्यू आपको मिला है 3/2 मिला है। चलेंगे आगे, रेशियो क्या था आपका, रेशियो जो था आपका वो k:1 था, मीन्स k/1। तो रेशियो आपका क्या बनने वाला है, 3/2 k का वैल्यू अपॉन 1 इक्वल टू 3/2 3:2। किस रेशियो में काट रहा है, 3:2 रेशियो में काट रहा है। तो आपको पूछा था डिटरमाइन द रेशियो, कौन से रेशियो में काट रहा है, तो 3:2 के रेशियो में काट रहा है। तो आपने देखा यहाँ पे कि k:1 k/1 इक्वल टू k का वैल्यू अपॉन 1 करेंगे तो हमें एग्जैक्ट रेशियो का पता चल जाएगा, 3:2 रेशियो में काट रहा है। अब आगे है a का वैल्यू भी चाहिए, तो a का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, y = क्या मिलेगा हम लोग को, my2 + ny1 अपॉन m + n करेंगे। तो y क्या वैल्यू क्या है, a मीन्स a का वैल्यू चाहिए, और m मीन्स k × y2 क्या है, y2 इज इट इज 9, सो 9 + n 1, और y1 क्या है 1 अपॉन m + n k + 1। चलिए a = आप यहाँ पे k का वैल्यू रख दीजिए, k का वैल्यू आपको क्या मिला है, k का वैल्यू आपको मिला था 3/2, तो आप रखेंगे यहाँ पे 3/2 × 9 + 1, और यहाँ पे 3/2 + 1। अब आगे की कहानी लेके चलते हैं, यहाँ पे 9 3 × 27/2, अब यहाँ पे 3 1 × 3, और यहाँ पे मिलेगा 3 + 2 5/2, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 27/2 मीन्स 27:2, ऐसा कुछ मिल रहा है। तो सॉरी, रेशियो तो नहीं चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए। तो आपको a का वैल्यू क्या मिल गया, 27/2, a का वैल्यू क्या मिल गया आपको, 27/2। तो a का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो द वैल्यू ऑफ a इज 27/2। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको यही आंसर मिलता है, मिलेगा 97, नहीं नहीं नहीं,
कुछ ऐसा आंसर नहीं मिलेगा, कुछ और सॉल्व करना पड़ेगा। देयर इज सम मिस्टेक इन द आंसर। कहाँ पे गलती हो रही है? देखिए यहाँ पे सॉल्व करने पे 9 3 जा 27/2 प्लस 1 भी तो है, और यहाँ पे 3/2 प्लस 1, सो 3 + 2/2। कुछ मिस्टेक लग रहा था यहाँ पे। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 प्लस ये 2 1 का एलसीएम 2 आएगा, तो 2/2 5/2। अब कट गया 29/5। चलिए अब सही है, ए का वैल्यू 29/5 मिलेगा। चलिए हो गया ये। तो इस तरीके से हमने ए का वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया कि ये ए का वैल्यू हो गया, और मुझे के का भी वैल्यू मिल चुका 3/2, जिससे हमने रेशियो, एग्जैक्ट रेशियो निकाला कि कौन से रेशियो में कट कर रहा है। दैट इज 3:2 रेशियो में कट कर रहा है, और ए का वैल्यू हो जाएगा 29/5। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, उसे सॉल्व करते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाली कहानी खत्म करते हैं, अगली वाली कहानी पे आते हैं। अगली कहानी हमारी है, क्वेश्चन है यहाँ पे, सो दैट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, लाइन नहीं, दैट इज लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5 7 and 3 9 is also the midpoint of the line segment joining the points 8 6 and 0 10। चलिए यहाँ देखते हैं क्या कह रहा है। सो डेट द मिड पॉइंट्स, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट, मान लीजिए कि केस फर्स्ट की कहानी पे आते हैं। लेट माना कि ए 5 7 एंड बी 3 9, इसके मिड पॉइंट्स क्या आएंगे, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स आप निकालने जा रहे हैं। तो मिड पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ए बी का मिड पॉइंट आपने माना M1, ठीक है ना, M1 माना, तो M1 XY मान लीजिए। तो M1 की वैल्यू आप निकाल लीजिए, क्या मिल रहा है, 5 + 3/2 और 7 + 9/2। सो M1 मिला आपको 538/2, और यहाँ पे 9 7 16/2, 2 4 जा 2 8 जा। सो M1 कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेगा, 4 8। मीन्स आपको ए और बी पॉइंट को जोड़ेंगे तो वहां पे M1 मिड पॉइंट जो मिलने वाला है वो उसका कोऑर्डिनेट्स है 4 8, ठीक है। अभी आप केस सेकेंड में आ जाइए, केस सेकेंड को पढ़ लेते हैं हम लोग। हमने माना लेट, अगले दो पॉइंट्स हमारे क्या है, ये और ये। हमने माना P 8 6 और Q 0 10, ठीक है। और इसके जो हमने मिड पॉइंट्स लेने हैं, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट जो हमें लेने हैं वो लेंगे M2 एक्स वाई ले लेते हैं, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, ठीक है ना। चलिए क्या करने वाले हम लोग यहाँ पे, M2, अभी एक्स डैश क्या मिल जाएगा हम लोग, 8 + 0/2 6 + 10/2 करिए। तो M2 कोऑर्डिनेट्स के, M2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल रहे हैं, सो 8/2 और यहाँ पे 16/2। चलिए यहाँ पे M2 ये कट के 4 दिया, ये कट के 8 दिया, सो 4 8 क्या मिला यहाँ पे, 4 8। तो M2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4 8, और M1 के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4 8। मतलब दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या है, M1 के कोऑर्डिनेट्स भी 4 8 हैं और M2 के भी 4 8 ही हैं। तो दोनों के दोनों M1 और M2 एक ही पॉइंट पे मर्ज होंगे। मतलब अगर आप इन दोनों पॉइंट्स की बात करेंगे तो जो मिड पॉइंट्स आएगा, और इन दोनों पॉइंट्स की बात करेंगे, इन दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट्स आएगा, दोनों दोनों सेम है, ठीक है ना। और जब दोनों सेम है तो आपसे ही पूछा था, सो डेट मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ये दोनों,
और मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ये दोनों क्या है, दोनों के दोनों क्या है होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 10 M148 इज इक्वल टू M248, दोनों दोनों क्या है, सेम है, हेंस प्रूव्ड। ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। M1 M2 दोनों सेम है क्योंकि दोनों सेम मिड पॉइंट्स को दिखा रहा है। इस तरीके से हमने दोनों को प्रूफ किया कि दोनों दो दो पॉइंट्स को जोड़ने वाले जो सिंगल मिड पॉइंट्स है दोनों के, वो दोनों सेम एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, सो बोथ हैविंग द सेम मिड पॉइंट्स। तो इस तरीके से हमारी ये कहानी खत्म हो गई और अगले वाली कहानी सेंट्रॉइड टॉपिक को हम लोग अगले लेक्चर में कवर करने वाले हैं, और एरिया ऑफ ट्रायंगल्स जो हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इस चैप्टर के, तो उसको भी कवर करने वाले हैं अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बाकी कहानी करेंगे, उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आज की कहानी इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।